नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र के कंपनी भाग से आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में जो 3 अंकी प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न, उनमें से महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों को मैं आज आप लोगों को बना करके बताने जा रहा हूं। बच्चों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं या आप अन्य माध्यम से देखते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से देखते हैं या किसी के लिंक शेयर द्वारा किए गए लिंक के माध्यम से देखते हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग YouTube में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और YouTube में पोटभरे सर्च करके उसे पुश कर दीजिए और आइकॉन बेल दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं आपको यहाँ वीडियो अपलोड करूंगा इसकी सूचना तत्काल आपको प्राप्त हो सके। चलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को 3 कंपनी अकाउंट के छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो 3-3 अंक के पूछे जाएंगे बताने जा रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्लास 12 के सीजी सीबीएसई के बच्चों के लिए। तो पहला प्रश्न मैंने लिया है, ए लिमिटेड ने प्रति 20 रुपए वाले 5000 समता अंश जनता को निर्गमित किए। ए लिमिटेड ने 5000 इक्विटी शेयर 20 रुपीस वाले पब्लिक को इशू किए हैं। सभी संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। लम सम अमाउंट रिसीव। कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का है। इसमें 2 एंट्रीज बनानी है। पहला, आपको यहाँ पे पूरी राशि क्या मिल रही है, एक मुश्त मिल रही है। तो इसकी पहली एंट्रीज होगी आपकी, इंग्लिश में हम बनाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, बैंक आएगा, कैश आएगा। तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और आपको राशि मिल रही है, क्या लिख देंगे, लम सम अमाउंट रिसीव। और आपको मिल रही है यहाँ पे 5000 शेयर आपने इशू किए हो और एक शेयर 20 रुपीस का है। इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए आपको एक ट्रिप में 1 टाइम्स में आपको प्राप्त हुआ है। इसकी सेकंड एंट्री करेंगे बच्चों कि जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट होती है उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो इसकी सेकंड एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट्स डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहां पे एप्लीकेशन के अमाउंट को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल। तो इस तरह से बच्चों 1 लाख रुपए की राशि को जो एप्लीकेशन के माध्यम से मिली थी उसको हम कहां ट्रांसफर देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और इस तरह से दोनों साइड का हम टोटल कर लेंगे तो 2 लाख आपका टोटल आएगा, 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस। तो इस तरह से बच्चों आपका 3 नंबर का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आप हिंदी में बनाते हैं तो यहां लिखेंगे बैंक लेखा डीआर टू समता अंश आवेदन लेखे से एक मुश्त राशि प्राप्त होने पर, और अंश समता आवेदन लेखा डीआर टू अंश समता पूंजी लेखे से अंश आवेदन की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। तो आप इन 2 में से किसी भी एक विधि से आप इंग्लिश या हिंदी में आप सॉल्व कर सकते हो। बच्चों दूसरा प्रश्न है, हरण से संबंधित है, आपको फोरफीचर से रिलेटेड है। जैन लिमिटेड ने 100 रुपए वाले अंश 10% प्रीमियम पे निर्गमित किए। जैन लिमिटेड ने 100 रुपीस वाले शेयर 10% प्रीमियम पर इशू किए।
इनका भुगतान इस प्रकार है, इनका पेमेंट इस प्रकार हो रहा है। 20 रुपीज है आवेदन पर, एप्लीकेशन पर, 30 रुपीज है अलॉटमेंट आवंटन पर विथ प्रीमियम है, प्रीमियम सहित है, तथा 20 रुपीज है फर्स्ट कॉल पे। यहाँ पे सेकंड कॉल हमने किए ही नहीं है। आशीष नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 50 शेयर हैं, वो 50 शेयर का ओनर है, ने अलॉटमेंट आवंटन और प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया। इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के अमाउंट पेमेंट करने में अनसक्सेस रहा और कंपनी ने आशीष के अंशों को जब्त करने का निर्णय लिया है और आपको बोलता है कंपनी की पुस्तक में केवल आपको हरण संबंधी प्रविष्टि करने बोला है, फोर फीचर से रिलेटेड एंट्री ही पास करने बोला है। तो इसकी एंट्री कैसे पास होगी और इसमें क्या, ये इसमें एक ही एंट्री पास करने बोला है। तो जब किसी अंशों का हरण कर लेते हैं तो हरण संबंधी जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। तो सबसे पहले आप इस शेयर कैपिटल्स में क्या अमाउंट लिखेंगे, तो जितने अंशों का हरण किया गया है। तो कितने अंशों का हरण किया गया है, 50। अब तक है तो इस अंश का मूल्य, एक अंश का मूल्य 100 रुपए है, लेकिन पूरा 100 रुपए नहीं मांगा गया है, केवल कितना मांगा गया है, 20 रुपए आवेदन का है, 30 रुपए प्रीमियम का है। 100 रुपए का 10% प्रीमियम कितना होता है, 10 रुपए होता है। मतलब इसमें 30 रुपए में 10 रुपए प्रीमियम का शामिल है, अर्थात 20 रुपए ही आवंटन का है और 20 रुपए प्रथम याचना। मतलब आपने केवल 60 रुपए ही आपने कॉल की हो, कितना की हो, 60 रुपए, मतलब 3000 रुपए ही इससे हमको लेना था। आशीष से कितना रुपए लेना था कंपनी को, 60 रुपीज के हिसाब से 50 अंशों का 3000 रुपए लेना था, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 3000 रुपए। दूसरी चीज, यहाँ पे आवंटन की राशि का इसने भुगतान नहीं किया है। जब आवंटन की राशि का भुगतान नहीं किया है मतलब उसने प्रीमियम की राशि का भी भुगतान नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर। और प्रीमियम में हम कितनी राशि लेंगे, अंश 50 है और प्रीमियम की राशि कितनी आई थी, 100 रुपए का 10%। 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10 रुपए होता है, मतलब 10 रुपए प्रीमियम का था। तो 50 इंटू 10 मतलब 500 रुपए किस चीज का है, प्रीमियम का है। तो यहाँ पे 500 रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2 में आएगा जो राशि आशीष ने भुगतान करने में असमर्थ रहा। तो आशीष ने क्या क्या पेमेंट नहीं किया है, पहला आपका अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है, तो यहां आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और क्या नहीं दिया है, इक्विटी शेयर आपका फर्स्ट कॉल, क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल के अमाउंट नहीं दिया है, वो भी अलॉटमेंट विद प्रीमियम नहीं दिया है। तो अब अलॉटमेंट में कितने अमाउंट लिखेंगे, तो अलॉटमेंट में कितना है, 50 शेयर है, अलॉटमेंट की राशि कितनी है, 30 रुपए है। तो विद प्रीमियम नहीं दिया, 5 दिया, 1500 रुपए। कितना नहीं दिया इसने, 50 इंटू 30, तो कितना हो रहा है, 1500 रुपए आपका विद प्रीमियम अलॉटमेंट का ये पेमेंट करने में असफल रहा। फर्स्ट कॉल का कितना रुपए है, 20 रुपए है, एक शेयर कितने का है, 50 रुपए का है, तो 50 इंटू 20, तो 50 इंटू 20 मतलब 1000 रुपए किस चीज का नहीं दिया इसने, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। तो इस तरह से उससे हमको 3500 रुपए मिलना था, लेकिन 1500 रुपए हमको 2500 रुपए हमको नहीं मिला है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही इक्विटी शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट आ जाएगा, फॉर फीचर्स अकाउंट हरण लेखे से। और इन दोनों का आप डिफरेंस लिख सकते हो, या आवेदन की राशि उसने केवल दिया है तो आवेदन की राशि इसका हिसाब से हमारा आ जाएगा 1000 रुपए आएगा। तो इस तरह से जब्ती खाते में हरण लेखे में कितना गया है, 1000 रुपए गया है। तो इस तरह से नरेशन में लिख देंगे अपन कि आशीष शेयर
आशीष शेयर कितने से 50 शेयर फोर फीचर्स अंशों को 50 अंशों को हमने आशीष के 50 अंशों को क्या कर डाले हमने हरण कर लिए हैं, 4 फीचर्स कर लिए हैं और इस टाइप का टोटल भी करेंगे तो 3500 रुपए और 3500 रुपए आएगा। अगर हिंदी बनाएंगे तो यहां लिखेंगे अंश पूंजी लेखा डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम लेखा डीआर, प्रब्याजी लेखा डीआर, समता अंश आवंटन लेखे से, समता अंश फर्स्ट कॉल से और हरण लेखे से। तो इस तरह चाहे तो आप हिंदी में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों 3 नंबर आपको इसमें प्राप्त होगा। अगला एक प्रश्न हमारा है, उमा एंड कंपनी ने एक व्यवसाय 11,000 रुपए में खरीदा, क्रय मूल्य का भुगतान में 100 रुपए वाले मूल्य के 10% ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पे निर्गमित किया, कंपनी की पुस्तकों में जनरल एंट्री कीजिए। तो ये बच्चों ये वाला प्रश्न जो है नगद के अतिरिक्त कंपनी के द्वारा अन्य के बदले में जब अंशों को निर्गमन किया जाता है उससे संबंधित है और ऋण पत्र से संबंधित है। तो पहली एंट्री तो इसकी बच्चों यहाँ पे आपने सबसे पहले तो क्या खरीदा, उसने बिजनेस खरीदा है या मशीन खरीदा है तो उसकी एंट्री करेंगे। तो ये क्या खरीदा, व्यवसाय क्रय किया है, बिजनेस क्रय किया है तो बिजनेस परचेज लिखेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डीआर, व्यवसाय क्रय लेखा डीआर। 2 बेचने वाले कंपनी से, तो हमको विक्रेता लेखा से लिखा जाता है, 2 वेंडर्स कंपनी बोलते हैं, वेंडर्स कंपनी। और कितने का खरीदा है, 11,000 का खरीदा है। तो यहां पे कितना जाएगा बच्चों, 11,000 रुपए। नरेशन में लिखोगे बिजनेस परचेज फ्रॉम वेंडर्स, विक्रेता से खरीदा। सेकंड एंट्री होगी, अब उसको वेंडर्स को हम नगद भुगतान ना करके क्या दे रहे हैं, प्रीमियम में दे रहे हैं। तो यहां पे आपको 11,000 भुगतान करना है, एक अंश 100 रुपए का है और आप 10% प्रीमियम पे दे रहे हैं डिवेंचर। तो इसका 10% कितना हो जाएगा आपका 10 रुपए। तो इस तरह से 10 रुपए आपने प्रीमियम का, तो आप इस तरह से आप उसको कितना दे रहे हो, 100 रुपए का एक अंश है, 10 रुपए प्रीमियम का है। तो इस तरह से आपके लिए कितने पड़ गया, 110 रुपए का। तो 110 रुपए से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 100 रुपए वाले, ये 100 रुपए वाले 1,000, 100 रुपए वाले 100 डिवेंचर्स, ये इसको क्या कर रहा है, विथ प्रीमियम में इश्यू करेगा। तो इसकी एंट्री होगी वेंडर्स कंपनी अकाउंट डीआर, विक्रेता लेखा डीआर 2। यहां पे क्या दे रहे हैं, उसको डिवेंचर दे रहे हैं। कितने डिवेंचर दे रहे हैं, 10% वाले। तो 2 10% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट, और प्रीमियम में दे रहे हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इस तरह से हमको यहाँ पे 11,000 पेमेंट करना था, जिसमें से 10,000 रुपए के हम डिवेंचर दे रहे हैं और 1,000 रुपए हमने क्या चीज का लिया, उससे प्रीमियम का, विथ प्रीमियम हमने न्यू डिवेंचर इश्यू किए। तो यहां लिख सकते हैं डिवेंचर इश्यू टू वेंडर्स विथ प्रीमियम। इस तरह से आप इसका टोटल करके देंगे तो इसका भी टोटल क्या आएगा, 11,000 आएगा। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों को बोर्ड के, सीजी बोर्ड के एग्जाम में जो 3 सेट में आपका प्रश्न पत्र आएगा
3 सेट में इसी पेटेंट्स में इसी तरह के आपके पास हर सेट में अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे। एक नॉर्मल लमसम अमाउंट का रहता है, एक क्वेश्चन आपका रहता है हरण से संबंधित रहता है, और एक क्वेश्चन क्या होता है पेमेंट के संबंध में या अगेंस्ट ऑफ एसेट्स के अगेंस्ट में रहता है। तो बच्चों इस तरह से और मैं आप लोगों को विभिन्न क्वेश्चंस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, और जो भी राय आदि देना है कमेंट्स बॉक्स में अवश्य जा करके दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।